मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां मध्य प्रदेश शासन की उड़ाई जा रही है नियमों की धज्जियां। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststore.in। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां रौन नगर परिषद के मेन बाजार जैतपुरा तिराहे में खुले में बिक रही है मीट, अंडा, शराब। नगर परिषद पुलिस प्रशासन आबकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान, खुले में पीते हैं शराब। जैसे कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने आदेश किया था कि मेन बाजार में नहीं बेच सकते अंडा, शराब, मांस, मदिरा, और रौन में मेन बाजार में बिक रही है शराब। अब देखते हैं कि अधिकारी करते हैं कार्रवाई। देखे भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल बिमलेश की रिपोर्ट। बात कर रहे हैं रौन नगर परिषद की। जैसे कि मान लो यहाँ एक ठेका है, देसी और विदेशी दोनों। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन सिंह यादव ने एक उस समय घोषणा करी थी। घोषणा में उनने स्पष्ट कहा था खुले में मीट, मदिरा और मांस नहीं मिलेगा। हालांकि ये चीज जैसे ही कहा गया तो उनने एक चीज करी गई, नगर पालिका और सब जगह, नगर परिषद और सभी जगह एक लेटर पहुंचाया था। लेटर पहुंचाया, उस समय कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई केवल ये हुई थी कि 2-3 महीने के लिए तो बंद हो चुकी थी। बाकी आज की डेट में अगर देखी जाए तो स्थिति ये है, चाहे तुम ठेका ले लो तो उनके बगल में गिलास अच्छी तरह टंगे दिख रहे हैं तुम्हें। गिलास के साथ में यही मतलब ठेका के जस्ट बगल में दारू पीना यहाँ नेचर है। और एक चीज और है कि ठेका के जस्ट बगल से एक नियम भी था कि ठेका के से 100 या 500 मीटर के दायरे के अंदर आप दारू नहीं पी सकते। बाकी रोड में ऐसा नहीं है। रोड नगर परिषद में ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला है, और ना आज तक कोई ऐसी कार्रवाई हुई है कि ठेका के बगल से दारू ना पियो। तो कोई ऐसी कोई कार्रवाई अभी तक तो मेरे सामने नजर में नहीं आई। फिर चाहे तुम अंडे की दुकान ले लो और चाहे मीट ले लो, जस्ट बगल में मीट भी है, अंडे की दुकान है, मीट है। मतलब नगर पालिका ने, नगर परिषद ने, रौन ने केवल एक दिखावटी कार्रवाई करी थी, केवल 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीना एक नॉर्मल चीज है। मतलब शुरू में मोहन सिंह जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं उनने घोषणा करी, वो कार्रवाई भी नजर आ नहीं। बाकी कार्रवाई कितने दिन के लिए? केवल 2-3 महीने। वहीं की वहीं स्थिति आज की डेट में वापिस वही की वही है। और सबसे मेन चीज है कि मेन चौराहा तिराहा है, केवल यही एक ऐसी रोड है जिसपे 4 पहिए अधिकतर निकलते रहते हैं। 4 पहिए निकलने के बाद स्कूल के वाहन सब इसी से निकलना है, और छोटे छोटे बच्चे चाहे लेडीज हो। एक ऐसा चौराहा तिराहा मान लो कि जहाँ हर तरह के, जैसे अब सामने गुड़िया आ रही है, बच्चे, महिला वगैरह सब निकलना, और यहाँ गंदगी का भम्मार। मेन नाला है, मेन नाले पे जिस तरह सब तरह का मीट, मदिरा का जाना और गंदगी होना बाजार में इस तरह की, क्योंकि मेन बाजार है ये। मेन बाजार के साथ में सामने आप देख सकते हो डिस्पोजलों का ढेर लगना। जैसे कितने ढेर लगे हुए हैं डिस्पोजलों के, क्योंकि यहाँ बरोबर दारू और मीट हर तरह से चलते रहती है। ये मीट की दुकान है। अब एक चीज और है, एक चीज ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता तो नंबर होता, नंबर भी नहीं है। इसीलिए, क्योंकि नंबर इसलिए नहीं है, हालांकि एक और थी, बाकी उस समय से दोबारा चालू नहीं करी गई। एक तो समझदार था, उनने अपनी दुकानें चालू नहीं करी गई। दूसरी चीज ये है कि मोहन सिंह यादव जब से मुख्यमंत्री बने, वो एक पूरी की पूरी कार्रवाई जैसे भी कर रहे हैं, वो यूपी जैसी कर रहे हैं। यूपी में जैसे मान लो मीट, मदिरा और जिन चीजों पे बहुत तरह से पाबंदी लगा रखी है। अभी जैसे कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, तो धार्मिक स्थल को बढ़ाना बीजेपी सरकार का एक नियम है कि धार्मिक स्थल को बढ़ाना, ये एक बड़ी विचित्र बात है। बाकी रोन नगर परिषद में केवल दिखावटी काम, चाहे वो नाला निर्माण हो, चाहे जैसे मान
केवल एक फॉर्मेलिटी करना है उनका काम। बाकी आज तक अगर जमीनी स्तर पे देखी जाए तो हाँ, और यहाँ जैसे मान लो दारू की बात करें या पुलिस प्रशासन भी इस तरह ध्यान नहीं, माइनिंग विभाग भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, और नगर परिषद भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। क्यों कि यहाँ क्या है कि सब अपने अपने विचार या अपने अपने बोर्ड या नगर परिषद या क्या अपने अपने पार्षद इस चीज को ढाकने को तुले हैं। जैसे मान लो मेरे जस्ट पीछे स्कूल भी है, या मान लो मीट की एक और दुकान है, हालांकि उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है बोर्ड पर, बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर की ये कोई गारंटी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं के लिए रोन के लिए है कि एक की जगह 4 दुकानें चल रही हैं उनकी। अपन ये नहीं कह सकते ना, आज तक कोई जांच है। बाकी इसमें तो ना रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मेन चीज है कि मुख्य मार मतलब रोहन का मेन बाजार का मुख्य मार है, क्योंकि जेतपुरा रोड यही एक ऐसी रोड है जहां से हर व्यक्ति को निकलना है, चाहे वो, क्योंकि बाईपास चलता है, बाईपास चलने के कारण यही एक मुख्य मार है। एक ये रोड है जहां पे 4 पहिया आराम से निकल सकता है, बच्चे बूढ़े हो सब तरह के निकलना रोज का बना रहता है, और इसके बावजूद मीट मदरा इस तरह चलना, और प्रशासन को हम इसीलिए अवगत करा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव की सरकार में ही अगर बीजेपी सरकार और बीजेपी मुखिया है, ये भी नहीं है कि और कोई दल का या और कोई व्यक्ति अगर यहाँ का मुखिया हो तो वो आता लगे, क्योंकि बीजेपी ही विधायक यहाँ के हैं। उसके बावजूद मीट मदरा और इन चीजों पे अंकुश न लगे, खुले में चलना, दारू खुले में पीना, और जस्ट बगल में ठेका के जस्ट बगल में, ये सोचने वाली बात है। ये इसलिए सोचने वाली बात है कि ठेका के जस्ट 24 घंटा पीना, वहीं व्यक्ति डला रहना है, या मान लो माँ बहन को गाली देना है, या इस तरह के शब्द आते हैं, इसीलिए शायद शासन ने इस चीज पे पाबंदी लगाई। बाकी पाबंदी धरातल पे नजर नहीं आती, क्योंकि यहाँ क्या है कि न पुलिस प्रशासन न कोई भी चीज इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। केवल दिखावटी शुरू में घोषणा होती है, घोषणा के बाद कार्रवाई कुछ होती नहीं है, और इस आज तक पुलिस विभाग ने नहीं करी। माइनिंग विभाग नहीं दिखा रहा है कि माइनिंग विभाग ने कोई कार्रवाई करी हो, यहाँ से दारू पी रही हो या 2-4 जने को पकड़ ले गए। तो केवल अब अवगत अपन करा रहा है मीडिया के थ्रू, या मान लो उनको पूरे, हो सकता है कि इसके बाद कोई कार्रवाई हो, या हो सकता है कि अब देखते हैं आगे होता है क्या। में एक आध जने से पब्लिक से राय लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ कब भाई साहब क्या नाम है आपका? किशोर शर्मा। ये जस्ट ठेका के जस्ट बगल में अंडे मीट वगैरह सब खुली दुकानें हैं, ये कब से देख रहे हो? ये जब से हम नहीं हो तब से देख रहे हैं। तब से देख रहे हैं। जब मुख्यमंत्री यादव की सरकार जब से आई है, तो उस समय कुछ दिन के लिए इस पे कार्रवाई हुई थी, उसके बाद वापस आ गए। दुकानदार हैं, नहीं तो इनके पास कहीं बोर्ड नहीं लगा, लाइसेंस नहीं बना है, तो हम बना रहे लाइसेंस। नहीं वो तो बात सही है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि पब्लिक का भी यही कहना है कि वो क्या करे, यहाँ की मतलब शासन प्रशासन या मान लो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। भाई साहब क्या नाम है आपका? दुष्यंत। ये मान लो इस तरह दुकानें खुले में गंदगी होना है कि नहीं है, बस ये बता दो। गंदगी तो होती है, मेड वगैरह जो नाला ये बगल में जा रहा है, यहाँ जैसे बदबू वगैरह आना होती है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार। मेरा नाम विजय शर्मा और विमलेश, फास्ट न्यूज इंडिया से।